आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या था बाबू? पहचान था ता है, ती है, ते है, और ये हिंदी पहचान था। इंग्लिश पहचान क्या था? यस या यस डू डच के, यस या यस डू डच के। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हिंदी पहचान सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते आएगा, यस या यस डू डच के से बना देंगे। अफर्मेटिव था तो यस या यस से बना है, सकारात्मक था तो। अब निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड, ये सब आएगा तो डू या डच से बनाएंगे। किससे बनाएंगे बाबू? डू या डच से, बस डू या डच से। निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सब डू या डच से बनेगा। डू किसके साथ लगेगा? डच किसके साथ लगेगा? इतना देखिए, डू लगेगा प्लूरल के साथ यानी बहुवचन के साथ, डज लगेगा सिंगुलर के साथ यानी एक वचन के साथ। तो डू यानी प्लूरल, डज यानी सिंगुलर, डू बहुवचन के साथ, डज एक वचन के साथ। ठीक है, सूत्र सिंटेक्स इसका क्या है? सूत्र निगेटिव का सब्जेक्ट रहेगा पहले, फिर डू या डज लगा के, फिर नॉट लगाएंगे, फिर क्या क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस अदर कर देंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए, वह घर नहीं जाता है, नॉट है इसमें, नहीं आ गया है तो यस डू या डज लगेगा ही। अगर वह घर जाता है करते तो इससे बनाते यस या यस, ही गोज टू होम। ठीक, बट इसमें क्या है? वह घर नहीं जाता है, सब इससे, ये सिंटेक्स है, ये सूत्र है, इसी से बनाइए, एकदम आसान से बन जाएगा। बनाइए तो सिंटेक्स, वह घर जाता है, सब्जेक्ट क्या है भैया इसमें? वह, ही लिख देंगे। ठीक है, डू या डज सब्जेक्ट को देखकर लगाया जाता है। सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो डज लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो डू लगाएंगे। सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन? बताए थे पिछली वीडियो में कि वह या कोई एक नाम आ जाए, क्या एक नाम आ जाए तो वो क्या होगा? वो एक वचन होगा, वो एक वचन सिंगुलर होगा, और बकिया सब छोड़ के क्या होते हैं? सब प्लूरल होते हैं। बात समझ गए? तो वह या कोई एक नाम हो तो बाबू सिंगुलर एक वचन, बकिया उसको छोड़ के जो भी हो प्लूरल। जैसे राम खाना खाता है, राम इसमें एक वचन है। अगर वही दो नाम, एक नाम है ना, अगर दो नाम कर दिया जाए, राम और मोहन खाना खाते हैं, तो भैया बहुवचन होगा। क्यों? क्योंकि दो नाम हो गया। अच्छा, वह जहाँ पे वह जाता है, वह स्कूल जाता है, वह खाना खाता है, एक वचन हो गया। वे, हम, हमारा, ये सब अगर है तो बहुवचन होगा। ठीक है, अच्छा, वह घर नहीं जाता है, सब्जेक्ट वह है, ही एक वचन है क्योंकि वह ही एक वचन आ गया। अब डू लगेगा कि डज, एक वचन के साथ डज लगता है तो डज रख दीजिए, ही डज। ठीक, फिर नॉट है, नहीं है तो नॉट, इसके बाद नॉट लिख दीजिए, ही डज नॉट। फिर क्रिया लिख दीजिए, क्या है? जाना। क्रिया क्या है? जाना, ही डज नॉट गो। अब कहाँ नहीं जाता है? घर नहीं जाता है तो गो टू होम, गो टू होम, घर का क्या हो जाएगा? होम। कहानी खत्म, सेंटेंस बन गया। इस तरह ये सेंटेंस अपने से बना लीजिए एकदम अपने से। राम किताब नहीं पढ़ता है, राम सब्जेक्ट हो गया, राम एक वचन है कि बहुवचन? एक वचन है क्योंकि एक नाम है, खाली राम है, राम मोहन थोड़ा ना है। तो राम डज लगेगा क्योंकि एक वचन है तो डज, राम डज, फिर नहीं है नॉट, डज नॉट। फिर क्या क्रिया? राम डज नॉट, राम किताब नहीं पढ़ता है तो क्रिया क्या है? पढ़ना है, रीड। तो राम डज नॉट रीड द बुक, काम खत्म। राम डज नॉट रीड द बुक, एकदम काम एकदम आसानी से बनाइए। तुम कंप्यूटर नहीं सीखते हो, बताइए, अपने से बनाइए। हाँ बहुत सही, तुम का यू, सबसे पहले तुम। फिर क्या? एक वचन है कि बहुवचन है? तुम, वह या कोई एक नाम ही एक वचन होता है, तुम तो बहुवचन हो गया भैया यहाँ पे। तो तुम का क्या? वह, यू। अब डू लगेगा कि डज? बहुत सही, डू लगेगा, डू प्लूरल के साथ डू, तो यू डू। फिर नॉट, डज या डू या डज का प्रयोग, अब नॉट, यू डू नॉट, यू डू नॉट। अब क्या क्रिया है? तो तुम कंप्यूटर नहीं सीखते हो, सीखना है इसमें क्रिया है, लर्न इसका हो जाएगा क्या? लर्न। यू डू नॉट लर्न कंप्यूटर, यू डू नॉट लर्न कंप्यूटर, यू डू नॉट लर्न कंप्यूटर। अब देखिए कितना अच्छा, एकदम आराम से बन जा रहा है। राम और मोहन पत्र नहीं पढ़ते हैं, ये भैया राम और मोहन बहुवचन हो गया, इसलिए दोनों को ले लीजिए, पहले सब्जेक्ट लिख लीजिए, राम एंड मोहन। अच्छा, बहुवचन हो गया, बहुवचन के साथ डू लगा देंगे, तो राम एंड मोहन डू। नॉट है तो नॉट, डू नॉट। क्या? पत्र नहीं पढ़ते हैं ना, तो राम एंड मोहन डू नॉट, पढ़ना का रीड हो जाएगा, डू नॉट रीड। पत्र का क्या हो जाएगा? लेटर, डू नॉट रीड द लेटर, बस काम खत्म है ना। राम एंड मोहन डू नॉट रीड द लेटर। ठीक।